कि 2 वहाबी हवाई जहाज का सफर कर रहे थे। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर मारूफ एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें। उनका लिबास ऐसा होता है कि ये हजारों में पहचाने जाते हैं। गुस्ताखे नबी और गुस्ताखे औलिया इकराम के बुनियाद पर चेहरा ऐसा बिगड़ जाता है कि इनका चेहरा बेनूर हो जाता है। बारकाफ 2 वहाबी हवाई जहाज का सफर कर रहे थे। उन्हें पता चला कि पिछली वाली सीट पर एक सुन्नी बरेलवी बैठा है। तो इन बदमाशों को बदमाशी सूझी, शरारत सूझी, सुन्नी को तंग करना इन्होंने चाहा। तो आपस में एक दूसरे से दोनों वहाबी बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? कह दीजिए सुभान अल्लाह। मैं बताता हूँ, अपने हाथों को उठाइए और कहिए या रसूल अल्लाह। इन बदमाशों को शरारत सूझी और सुन्नी को परेशान करना चाहा। तो एक वहाबी दूसरे वहाबी से कहता है कि मुझे लबनान जाना था, सफ़र के लिए मैं निकलने वाला था। पता चला कि लबनान में सुन्नी बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ जाने का इरादा मैंने मुलतवी कर दिया। तो बाजू में उठकर बैठा हुआ उसका भाई बोला कि क्या बताऊँ, मुझे इराक जाना था और मैंने मुकम्मल तैयारी कर ली थी और पता मुझको चला कि इराक में सुन्नी भरे पड़े हैं, तो मैंने जाने का इरादा तर्क कर दिया। फिर पहले वाला वहाबी बोलता है कि मुझे तो बहरीन का वीज़ा मिल गया था, मैं बिल्कुल तैयार हो गया था, जाने वाला था। जब तक पता लगाया मालूम हुआ कि बहरीन में सुन्नी भरे पड़े हैं, वहाँ जाना ठीक नहीं है, तो मैंने जाने का इरादा मुलतवी कर दिया। तो फिर दूसरा वाला बोला कि मुझे यूरोप का वीज़ा मिला था, मैं यूरोप जाने वाला था, पता चला वहाँ भी सुन्नी भरे हुए हैं। कहाँ कोई जाए, जहाँ देखो वहाँ सुन्नी भरे पड़े हैं, ये ख़त्म होने का नाम नहीं लेते हैं। अब तो पीछे बैठे हुए सुन्नी के सुन के कान पक गए थे, उससे बर्दाश्त ना हुआ तो उसने कहा जनाब सुनो, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह बताता हूँ जहाँ तुम दोनों चले जाओ वहाँ एक भी सुन्नी नहीं मिलेगी। कहा कौन सी जगह बता रहे हो आप? कहा जहन्नम में चले जाओ, जहन्नम में जाओ, वहाँ एक भी सुन्नी तुम्हें नहीं मिलेगा और वहाँ तुम्हारे दादा परदादा लकर दादा सकर दादा सब मिल जाएंगे वहीं, और वहीं रहना, तुम्हें एक सुन्नी वहाँ नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि प्यारे, सुन्नी के चेहरे पे उदासी नहीं होनी चाहिए, हमेशा तरोताज़ा रहना चाहिए। अपने हाथों को बुलंद करो, कहो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह के नारा से हमको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। और साफ क्या बयां हो रसूल करीम के, पर्दे उठाए कौन अलिफ लाम मीम के। और शायर अहले सुन्ना नसीरुद्दीन नसीर फरमाते हैं, छिड़ जाए जब जहां में शह इन सुजा की बात, छिड़ जाए जब जहां में शह इन सुजा की बात, पढ़िए दुरूद छोड़िए सारे जहां की बात। छिड़ जाए जब जहां में शह इन सुजा की बात, पढ़िए दुरूद छोड़िए सारे जहां की बात। और आती है जब जुबां पे शह इन सुजा की बात, लगता है मुंह जमी का और आसमां की बात, लगता है मुंह जमी का हो और आसमां की बात। शहर नबी के याद में तड़पा दिया हमें तुमने, नसीर आज सुना दी कहाँ की बात। तो एक आवाज आती है, जिंदा हो तो जिंदगी का हक अदा करते रहो, जिंदा हो तो जिंदगी का हक अदा करते रहो, बैठते उठते नबी का तज़किरा करते रहो। ऐसा न हो कि होठों पे नामे नबी न हो, जो सांस चल रही है कहीं आखिरी न हो, जो सांस चल रही है कहीं आखिरी न हो। तो एक आवाज फिर बुलंद होती है, लब पर नबी का नाम फरोजा तो कीजिए, लब पर नबी का नाम फरोजा तो कीजिए, मुमकिन नहीं चराग जले रोशनी न हो। लब पर नबी का नाम फरोजा तो कीजिए, मुमकिन नहीं चराग जले रोशनी न हो। और एक शेर पढ़ता हूँ कि न बादशाह न कोई अमीर जिंदा है, कह दीजिए सुभान अल्लाह। न बादशाह न कोई अमीर जिंदा है, दरे अली का मगर हर फकीर जिंदा है। और यजीदियत का जनाजा उठाए हैं कुछ लोग, वो सांप मर गया लेकिन लकीर जिंदा है, वो सांप मर गया लेकिन लकीर जिंदा है। उन्हीं लकीरों को मिटाने के लिए ज़रूरत आवाज़ दे रही है एक अच्छे खतीब की, एक अच्छे सोच की, एक अच्छे फिक्र की। मेरी मुराद है नय्यर खिताबत, आबरूए सुन्नियत, मुहाफिज़ मसलक आला हज़रत, कलाम क़ारी रब्बानी।